पूरे देश में बहुजन के द्वारा मांग की जा रही थी और बहुजन समाज की जितनी पार्टियां उनके द्वारा मांग की जा रही थी कि जातिगत जनगणना कराई जाए। मतलब इस बार जब जनगणना हो तो उसमें पूछा जाए कि आप कौन जात हैं और उसको मेंशन किया जाए ताकि पता चल सके कि किस जाति के कितने लोग हमारे देश में हैं। लेकिन आज के दैनिक भास्कर में एक खबर छपी है, अखबार में खबर है कि टीकों से आबादी का पता चलेगी और जनगणना 2031 तक टलेगी। कोरोना की वजह से 2 साल से स्थगित हो रही जनगणना को अब 2031 तक टालने की तैयारी कर ली गई है। सूत्र बता रहे हैं कि इस बारे में केंद्र सरकार आने वाले दिनों में घोषणा करेगी। दरअसल कोरोना के खिलाफ जारी टीकाकरण की वजह से केंद्र सरकार को टीका लगाने वाले 84.67 करोड़ वयस्कों यानी कि 18 साल से जो अधिक उम्र के लोग हैं उनकी सटीक जानकारी मिल चुकी है। अब 15 से 18 साल के किशोरों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। इससे सरकार को लगभग पूरी आबादी की संख्या का अंदाजा हो जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार का मानना है कि इस जनगणना को 2031 तक टालने से कोई खास नुकसान नहीं होगा। कहने का मतलब जो 10 साल बाद जनगणना होती है हमारे देश में वो जनगणना अब 10 साल बाद नहीं होकर 20 साल बाद होगी। अब केंद्र की सरकार जो है वो पता करेगी किसको किसको कोरोना वाला टीका लगा है, उसी से गिनती का पता चल जाएगी। तो बात करेंगे इस पे जो मांग करती थी खास करके सारिका पासवान जी भी कि जातिगत जनगणना हो। प्रवक्ता है आरजेडी की सारिका पासवान जी, आपके नेता तेजस्वी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, कांग्रेस के नेता, बाकी जितने दल हैं बिहार में, जिनके बिहार में विधायक हैं, सब लोग गए थे प्रधानमंत्री से मिलने। चिट्ठी विट्ठी भी लिखे कि जातिगत जनगणना कराई जाए। पहले तो SC ST का भी होता था, वो नहीं होगा। पहले धर्म वाला भी जनगणना होता, वो भी नहीं होगा। तो अब क्या कीजिए, आपके टीके से पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब 10 दलों की जो सदस्यीय टीम जो है प्रधानमंत्री जी से मिलने गई थी इस बात को लेकर के कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिस पे कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे ग्रुप में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी थे और तब प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम जातीय जनगणना करेंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर सरकार यानी कि केंद्र सरकार अगर जातीय जनगणना नहीं कराती है तो हम अपने खर्चे पे बाद में जातीय जनगणना करेंगे। अब देखिए, ये नया पेच जो है, ये जो कहते हैं डबल इंजन की सरकार जो संपूर्ण भारत में कह रही है टीके के जरिए वो अब जातीय जनगणना का पता करेंगे। आपने इसको क्लियर किया कि किस तरीके से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य धर्मों की जनगणनाएं होती थी इसके पहले। अब वो अगर टीकेकरण पे, अगर वो कोरोना के टीकों के आंकड़ों पे अगर जातीय जनगणना करते, किस आधार पे करेंगे? मेरे पास तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, प्रूफ है, जहां की ऐसे लोगों की लिस्ट है जहां की जिनको कि अभी तक टीका उन्होंने लिया नहीं है और उन्हें भी सर्टिफिकेट निर्गत कर दिया गया है। यानी कि बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा जो माननीय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कह रहे थे बार बार कि कई ऐसे आंकड़े हैं जहां कि उनको टीकाकरण हुआ भी नहीं है, चाहे वो टेस्ट का मामला हो, चाहे वो कोरोना का टीके का मामला हो। फर्जीवाड़ा तो लगातार है, धुआंधार लगातार है। तो क्या आंकड़े क्या है सरकार के पास? क्या कोरोना के टीके के आधार पर सही मायने में जातीय जनगणना हो सकती है? संभव है ये? सन्नी लियोन का भी टीका पड़ जाता है गया में, योगी जी को भी पड़ जाता है, हीरो हीरोइन क्रिकेटर सबको पड़ जाता है। फर्जीवाड़े का बात हम क्या कर रहे हैं? हम वही तो कर रहे हैं। आपने नाम लिया, मैं आंकड़ों की बात कर रही हूँ। कई ऐसे आंकड़े हैं, हजार लाखों में आंकड़ा है जहां पे जिन लोगों को अभी तक टीकाकरण नहीं हुआ है लेकिन उनको सर्टिफिकेट सरकार के द्वारा निर्गत किया गया है। सरकार देखिए मोनोपोली चला रही है, दबंगई दिखाना चाह रही है, लोगों को जातीय जनगणना से हटा करके उनका ये कोरोना के नाम पे, जबकि कोरोना में सबसे पहला बिहार राज्य था जहां पे कि इलेक्शन हुए थे। हम कह रहे थे, नेता तेजस्वी यादव जी बार बार कह रहे थे कि कोरोना के काल में इलेक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बावजूद इन लोगों ने इलेक्शन करवाया। और अब ये कोरोना के नाम पे जातीय जनगणना को टालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं वो तबका जो अभी भी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाया, उसके साथ ही अन्याय होगा। देखिए, फर्जीवाड़े की जो हम बात कर रहे हैं उसमें कई ऐसे लोग हैं जो कि मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, जिनका देहांत हो गया है और उनको भी टीके लगा दी है ये सरकार। तो ये क्या है? गमन की एक नई प्रक्रिया जो है सरकार के द्वारा शुरू हो गई है। वो अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC के जो उन तक लाभ पहुंचाने वाली योजना हो उसका गबन करने वाले 56 घोटाले में तो नीतीश कुमार जी, अब उनके सहभागी बड़े भाई जो है नरेंद्र मोदी जो, तो खैर उनसे भी 4 कदम आगे घर घर जाके अगर पूछेंगे सर्वे करने वाले कि आपका नाम क्या है,
उम्र क्या है, जाति क्या भाई, है, बस इससे कोरोना हो जाएगा। बताइए। सुनिए ना, इससे कोरोना हो जाएगा। इतना बड़का बड़का रैली हो रहा है, हर जगह रैली हो रही है, मोदी जी, अमित शाह, सब हर पार्टी ने। भाई बिहार की रैलियां हमने देखी कि किस तरीके से हुई है, कोरोना काल के दौरान हुई है। बंगाल की रैलियां हमने देखी कि किस तरीके से हुई है, कोरोना काल में हुई है। अभी यूपी में रैलियां हो रही हैं, आने वाले और 5-6 जगह पे चुनाव होने वाले, वहां भी रैलियां होंगी। तो कोरोना सिर्फ और सिर्फ उनके लिए इलेक्शन के टाइम में कोरोना उनको छूता नहीं है, कोरोना उनको होता नहीं है। इलेक्शन खत्म होते ही कोरोना का एकदम अलग ही रूप इनके सामने, प्रचंड रूप दिखना शुरू हो जाता है, लोग आहत होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन नहीं, देखिए सरकार जो है जातीय जनगणना से लोगों को भटकाने के लिए इस तरीके से जो कर रही है, ये हम होने नहीं देंगे। हमारा जो संघर्ष था वो जातीय जनगणना को लेकर लगातार चल रहा है और आगे भी हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। नुकसान क्या होगा? अच्छा, ये किस आधार पे कह रहे हैं कि 18 साल से अधिक की जो ये डाटास दे रहे हैं कि उनकी आंकड़े जो उनके पास पहुंच चुके हैं, इसी 18 साल से जो ये डाटों का जिक्र कर रहे हैं, उसी का मैं भी जिक्र कर रही हूं कि कई ऐसे लाख लोग हैं जिनके की फर्जीवाड़े का सामने जिक्र मैंने किया। हमारे पास बिल्कुल प्रूफ है, सबूत है, जहां ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट निर्गत हुआ है जिनको अभी तक कोरोना के टीके लगे नहीं हैं। तो किस आधार पे ये कह रहे हैं? एक साजिश है इस तरह से ये कि साजिश है बिल्कुल। आरक्षण को लेके, जातीय जनगणना को नहीं कराने के लिए। देखिए, इसमें अभी जिस तरीके से इन्होंने एक नया चाल चला है, जिसमें कि अनुसूचित जाति जनजाति के भी आंकड़ों को ये खा जाएंगे, ओबीसी के भी आंकड़ों को ये खा जाएंगे, साथ ही साथ ये अन्य जो धार्मिक जो अभी तक अल्पसंख्यकों की जो जनगणना होती थी उसे भी ये खा जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा एक लाठी से ये चारों ओर प्रहार करने वाले हैं। ये सरकार की ये रणनीति है, ये चाल है इनकी। ये एक लाठी से ये चारों लोगों को ये परास्त करना चाहते हैं। ये बहुत खतरनाक बात है। मुझे लगता है कि इससे लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, खास करके हमारे ओबीसी भाई जिसकी लड़ाई हम बार बार लड़ रहे हैं। और अभी वो समाज अभी भी सोया पड़ा हुआ है। अभी भी आप देखिए वो संघर्ष नहीं कर रहे हैं, अपने मांगों को लेकर के आगे नहीं आ रहे, अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे। तो अब ओबीसी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वो जगें, अपने अधिकार की लड़ाई लड़े। हम उनके साथ हैं। अगर आप लड़ेंगे नहीं तो अधिकार आपको मिलेंगे नहीं। चलिए, तो सारिका पासवान जी है आरजेडी के नेता, इनका कहना है कि आप लड़िएगा नहीं ओबीसी वाले तो आपको अधिकार मिलेगा नहीं। और जातीय जनगणना की मांग जो हो रही थी केंद्र सरकार की से मांग रहे थे तेजस्वी जी, नीतीश जी, मांझी जी, बाकी जितने बिहार के नेता हैं, और कई राज्यों से इस तरह की मांग उठ रही थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब केंद्र सरकार तो पहले बोल चुकी थी कि जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, मोदी जी स्पष्ट कर दिए थे। अब है कि जनगणना ही नहीं कराएंगे। अब पता कैसे चलेगा कि भारत में किसकी कितनी आबादी है? अब वो पता चलेगा कि कितना को टीका लगा है, नहीं लगा, उसी से अंदाजा लगाया जाएगा। एग्जैक्ट फिगर नहीं होगा, यानी कि इस बार सेंसस नहीं होगा, 2031 तक टाला जाएगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या इससे आरक्षण को नुकसान है, बहुजनों को नुकसान है? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।